today I am going to discuss about the some viral diseases. वायरल डिजीज़ क्या क्या हो सकती हैं, लेकिन ये सिर्फ वायरल डिजीज़ हम पीटीबी के लिहाज से उन वायरल डिजीज़ को डिस्कस करेंगे जो कि पाकिस्तान में ज़्यादा कॉमन है. फर्स्ट ऑफ ऑल, स्मॉल पॉक्स क्या है? इट इज़ काज बाय द पॉक्स वायरस इसे काज करेगा. और पॉक्स वायरस के बारे में आपने याद रखना है कि ये डीएनए इन्वेलप्ड वायरस होता है. अभी हम बेसिकली डिजीज़ पढ़ रहे हैं, उसमें हम देखेंगे कि मतलब डिफरेंट डिजीज़ जोन से हैं, उसमें जो वायरसेस डिजीज़ काज कर रहे हैं, कुछ आरएनए इन्वेलप्ड होंगे, कुछ डीएनए इन्वेलप्ड होंगे, कुछ इन्वेलप्ड होंगे ही नहीं. तो इसमें आपने ये याद रखना है, एमडी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पॉक्स वायरस क्या है. दैट इज़ डीएनए इन्वेलप्ड वायरस. उसके बाद आपने इसकी सिम्टम्स के बारे में याद करना है कि स्मॉल पॉक्स में होता है. कि स्मॉल पॉक्स में होता है कि रेज्ड फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स. Fluid vesicles are formed on the body which become pustules later on and form pitted scars, the pox. ठीक है, पहले वेसिकल्स बनेंगी स्किन के ऊपर, फिर उसके बाद वो पोस्ट्यूल्स हो जाएंगे, फट जाएंगे, और फिर उसके बाद वो पीरियड स्कार्स बना देंगे, निशान पड़ जाएंगे फेस के ऊपर. ठीक है. बाय 1950s इम्यूनाइजेशन एंड अदर कंट्रोल मेजर्स ने ये डिक्लेयर कर दिया था कि ये इसका डेंजर डिक्रीज़ हो गया है पाकिस्तान के अंदर. लेकिन अब उसके बाद 1980 के अंदर इट वाज डिक्लेयर्ड बाय WHO कि स्मॉल पॉक्स हैज़ बीन एरेडिकेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड, कि इसका खात्मा हो चुका है. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, अभी हमने स्मॉल पॉक्स के बारे में डिस्कस किया कि ये एक वायरस जो कि पॉक्स वायरस से होती है. नेक्स्ट अगर हम डिजीज़ के बारे में बात करें, दैट इज़ हर्प्स सिम्प्लेक्स, इन्फ्लुएंजा, मम्स एंड मीजल्स, पोलियो. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज़ हैं जो कि ज़्यादातर पाकिस्तान में ऑब्जर्व की गई हैं. सबसे पहले हर्प्स सिम्प्लेक्स डिजीज़ होती है. हर्प्स वायरस की वजह से होती है, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा कि डीएनए वायरस की वजह से ही एक डिजीज़ थी स्मॉल पॉक्स होती है. यहाँ पे भी डीएनए वायरस आएगा. और इसके लिए इसमें होता क्या है कि इन दिस वस्कुलर लेशंस, यानी कि जख्म बन जाते हैं, इन द एपिथेलियल लेयर्स ऑफ एक्टोडर्मल टिश्यूज आर फॉर्म्ड. ठीक है. और वह मतलब एपिथेलियल लेयर्स ऑफ एक्टोडर्मल, एक्टो से क्या मुराद है? आउटसाइड पे स्किन की जो आउटसाइड पे क्या बनेंगे? जख्म बनना शुरू हो जाएंगे. और ये बेसिकली किन स्पेसिफिक साइट्स के ऊपर बनते हैं? ये मोस्ट कॉमनली माउथ में, उसके बाद लिप्स के एरिया में, और कुछ दूसरी स्किन साइट्स होती हैं वहाँ पे बन जाते हैं. ठीक है. ये आपने 3 याद रखिए, माउथ, लिप्स एंड अदर स्किन साइट्स. ये भी डीएनए वायरस. आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो फर्स्ट 2 डिजीज़ हैं वो डीएनए वायरस की वजह से हो रही हैं. अब नेक्स्ट जैसे मैंने भी मेंशन किया हुआ है कि इन्फ्लुएंजा, मम्स एंड मीजल्स और पोलियो, ये तीनों डिजीज़ आरएनए वायरसेस की वजह से होती है. इन्फ्लुएंजा में भी इन्वेलप्ड आरएनए वायरस होता है, और मम्स एंड मीजल्स में भी इन्वेलप्ड आरएनए वायरस होता है. उसके बाद क्या है कि इन्फ्लुएंजा इज़ वाइड स्प्रेड डिजीज़ इन मैन. इन्फ्लुएंजा, ठीक है, ज़ुकाम वगैरह जो उनसे है, और ये एपिडेमिक फॉर्म में होता है. ठीक है. ये फैलता है एक दूसरे से. उसके बाद है मम्स एंड मीजल्स जो उनसे होती हैं, दे बिलोंग टू द पैरामिक्सोवायरसेस. अब मम्स एंड मीजल्स आर द 2 काइंड्स ऑफ डिजीजेस. मम्स जिसे कान पेड़े भी कहते हैं, और मीजल्स हसरा. ठीक है. और ये क्या होता है कि दीज आर लार्ज, दे हैव लार्ज, ये जिन वायरसेस की वजह से हो रही हैं, जिन्हें हमने एक ग्रुप में क्लासीफाई कर दिया पैरामिक्सोवायरसेस. और ये भी डीएनए इन्वेलप्ड वायरस होते हैं, सॉरी आरएनए इन्वेलप्ड वायरसेस होते हैं. और मम्स में क्या होता है कि मम्स इज़ हाईली कॉन्टेजियस, ये भी फैलने वाली बीमारी है, वाइड स्प्रेड है. उसके बाद समटाइम्स तो इससे डेथ भी हो जाती है. और मेजॉरिटी जो 60% अडल्ट हैं, दीज आर इम्यून टू इट, मतलब 60% को नहीं ये होती डिजीज़. मीजल्स क्या है? हसरा जिसे कहते हैं. ये हमें पता है कि ये इट इज़ द कॉमनेस्ट डिजीज़ ऑफ चाइल्डहुड. बच्चों को होती है और बड़ों को भी हो सकती है. बड़े भी इसके लिए इक्वली ससेप्टिबल हैं. और जब एक दफ़ा डिजीज़ हो जाती है तो उसके बाद ये इम्यूनिटी डेवलप कर देती है. ठीक है. दिस डिजीज़ डेवलप्स इम्यूनिटी इन इट्स विक्टिम. नेक्स्ट आ जाता है पोलियो. पोलियो क्या है? पोलियो का फुल नेम क्या है डिजीज़ का नाम? पोलियो माइलिटिस, दैट इज़ काज्ड बाय द पोलियो वायरस. ठीक है. ये आपको ना वायरसेस के नेम्स उनकी डिजीज़ से ही पता चल जाएंगे. जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा ना, हर्प्स सिम्प्लेक्स दैट इज़ काज्ड बाय द हर्प्स वायरस, एंड पोलियो माइलिटिस दैट इज़ काज्ड बाय द पोलियो वायरसेस. ठीक है. ये भी इट इज़ फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड इट अकर्स मोस्टली इन द चाइल्डहुड. ज़्यादातर मतलब बच्चों को ही होता है, और फिर
आपको इसके सिम्टम्स का पता है कि एक किस्म की पैरालाइज वाली सिचुएशन होती है, चलने फिरने के काबिल नहीं रहते, बहुत मुश्किल से ये लोग चल सकते हैं। द एज एट विच द प्राइमरी इन्फेक्शन सिक्योर्स वेरियस विद द सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। उसके बाद है कि पोलियो वायरसेस बहुत, अब पोलियो बेसिक इसमें से आपने याद करना है कि पोलियो वायरसेस होते क्या हैं। दीज आर वेरी स्मॉल नोन वायरसेस एंड कंटेन RNA इन द स्फेरिकल कैप्सिड। अब यहाँ पे आपने बात याद रखनी, वो टेक्निकल पॉइंट है इसमें कि RNA किस में है, स्फेरिकल कैप्सिड में, दूसरे वायरसेस की तरह। मतलब कैप्सिड एक प्रोटीन कोट है, उसके अंदर RNA का जीनोम पड़ा हुआ है। और ये बात याद रखनी कि ये नॉन इन्वेलप्ड होंगे वायरसेस, इनके इर्द गिर्द कोई भी इन्वेलप नहीं होता, क्योंकि इन्वेलप ज़्यादातर जो सा है वो होस्ट की मेम्ब्रेन की वजह से बनता है। और ये बेसिकली कुछ डिजीज़ थी जो कि वायरसेस की वजह से हो गई। होप सो आपको ये टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे।